हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसा कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे, बायोलॉजी में हमने कल फंगस के बारे में फुल डिटेल्स में पढ़ लिया था। अब हम प्लांट पढ़ने वाले। प्लांट से पहले लाइकेंस को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लाइकेंस से ही स्टार्ट होता है, ठीक है, प्लांट का। तो लाइकेंस को देखते हैं, क्योंकि लाइकेंस से क्वेश्चन बन जाते हैं। जितने भी एग्जाम होते हैं लाइकेंस से क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है, इसलिए लाइकेंस को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी था। तो लाइकेंस को पढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाए। हम यहाँ बायोलॉजी को फुल डिटेल में पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। तो देखते हैं लाइकेंस। लाइकेंस क्या है, ठीक है, ये देखते हैं लाइकेंस। लाइकेंस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस नाम के साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है। किस साइंटिस्ट ने किया था? थियोफ्रेस्टस ने सबसे पहले लाइकेंस नाम का प्रयोग किया था। लाइकेंस के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये बहुत ही एग्जामों में आ जाता है कि लाइकेंस के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी लाइकेंस के डिस्कवरी को क्या कहते हैं। तो लाइकेंस के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइकेनोलॉजी। अगला देखते हैं, लाइकेन क्या होते हैं? ये थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति हैं जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनते हैं। क्या है ये? कैसे होते हैं? थैलोफाइट, यानी थैलोफाइट के स्ट्रक्चर के होते हैं। इनमें थैलोफाइट्स क्या होते हैं? जिनमें रूट, स्टेम, लीव्स ये सब कुछ भी नहीं होता है, सिंपल थैलस की तरह होते हैं, उनको थैलस कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? किससे मिलके बने होते हैं? ये कवक और शैवाल से मिलके बने होते हैं। कवक क्या? फंगस, और शैवाल क्या? एल्गी, यानी कि फंगस और एल्गी से मिलके ये बने होते हैं। कौन? लाइकेंस। आगे देखते हैं, इसमें कवक तथा शैवालों का सहजीवी यानी सिम्बायोटिक संबंध होता है। सिम्बायोटिक संबंध मैंने कल बता रखा था, फिर भी बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि इनका सहजीवी संबंध होता है, यानी सिम्बायोटिक संबंध होता है। ये एक दूसरे को फायदा पहुँचाते हैं। जहाँ भी सिम्बायोटिक संबंध होगा, वो जो दो लोग होंगे दोनों के दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, कोई भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। ये दोनों एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। आगे देखते हैं, कवक। कवक कैसे फायदा कैसे पहुंचाते हैं? कवक क्या करता है शैवाल के लिए, और शैवाल क्या करता है कवक के लिए, वो देख लेते हैं। कवक क्या करता है? कवक जल यानी वाटर, खनिज यानी मिनरल्स, लवण यानी कि क्या? सॉल्ट यानी जल, खनिज लवण, और विटामिन शैवाल को देता है, ठीक है। कौन देता है? कवक। कवक शैवाल को देता है। फिर शैवाल क्या करता है? शैवाल के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, यानी एल्गी में क्या होते हैं? क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, जिसकी हेल्प से वह फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। इस कार्बोहाइड्रेट जो ये कार्बोहाइड्रेट बना, यह कार्बोहाइड्रेट यानी शैवाल किसको देता है? यह कवक को देता है, इसलिए दोनों सरवाइव करते हैं। तो इसको ही कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आगे देखते हैं, कवक तथा शैवाल के इस सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है? हेलोटिज्म कहा जाता है। ये भी आ जाता है सारे एग्जामों में। तो जैसे कि पूछता है कि कवक तथा शैवाल के सहजीवी संबंध को, यानी कवक तथा शैवाल के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है? हेलोटिज्म कहा जाता है, ठीक है। हेलोटिज्म कहते हैं। शैवाल कितने प्रकार के होते हैं? तो शैवाल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रस्टोज, और क्या होता है? फोलियोज और फ्रटिकोज। तो देख लेते हैं क्रस्टोज कैसे होते हैं। क्रस्टोज कैसे होते हैं? इसमें थैलस, जो इनका थैलस होता है, जैसे ऐसा थैलस होता है, ये कैसा होता है? चपटा होता है, ठीक है। चपटा तथा आधार जो इनका बेस होता है वो लॉन्ग होता है, लंबा होता है। और जो फोलियोस टाइप के लाइकेंस होते हैं, इसमें जो थैलस होता है इनका शाखित होता है, यानी कि ब्रांचेस में बटा होता है, यानी पत्तियों के समान इनकी ब्रांचेस होती हैं। जो इनके थैलस होते हैं, पत्तियों के समान इनकी ब्रांचेस होती हैं और अतिवृद्धियाँ होती हैं। तीसरा टाइप का लाइकेंस है, क्या है? फ्रटिकोज। फ्रटिकोज क्या है? इसमें थैलस काफ़ी विकसित तथा जनन अंग उपस्थित होते हैं। थैलस क्या होता है? काफ़ी विकसित होते हैं, यानी ब्रॉड होते हैं। और क्या होते हैं? इसमें जो जनन अंग यानी रिप्रोडक्टिव अंग होते हैं वो उपस्थित होते हैं। प्रजनन देख लेते हैं। प्रजनन से तो क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी देख लेते हैं कि प्रजनन कितने प्रकार का होता है इनका प्रजनन 3 प्रकार का होता है, यानी वही कायिक प्रजनन, अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन। सॉरी, कायिक प्रजनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
और लैंगिक रिप्रोडक्शन। यानी एक तरह से हो गया कि इनमें तीनों तरह से रिप्रोडक्शन होता है। कायिक प्रजनन होता कैसे है, ये भी 3 तरह से होता है। जैसे कल हमने पढ़ रखा था फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है, जो इनका सेल होता है पूरा, जैसे इनका जो स्ट्रक्चर है ये टूट के, बहुत सारे टूट के, उससे क्या होता है ये नया अपना एक लाइकेंस बना देते हैं। एक सोरिडिया से होता है, सोरिडिया में भी ऐसा ही होता है, और इसिडिया से होता है। 3 तरह से इनमें फ्रेगमेंटेशन होता है। कायिक प्रजनन में 3 तरह से होता है। अलैंगिक में क्या होता है, स्पोर बनते हैं। स्पोर कल मैंने दिखा रखा था, जैसे वैसे ही इसमें भी स्पोर बनते हैं। और लैंगिक जनन में क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियम और कार्पोगोनियम बनते हैं। इसमें क्या बोलता है, जैसे माइटोसिस की तरह होता है। इसमें स्पर्मेटोगोनियम में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और कार्पोगोनियम में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये दोनों फ्यूज होके, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके फ्यूज होके माइटोसिस से एक जुड़ के क्या बनाते हैं, एक नई सेल्स यानी नया लाइकेंस बनाते हैं। यह हर जगह पाए जाते हैं, लाइकेंस हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कि चट्टानों हो, कड़ी चट्टानें हो, पहाड़ हो, वन हो, और हिमालय के तराई क्षेत्रों में भी ये पाए जाते हैं। अब देखते हैं इनके लाभ और हानियाँ। ठीक है, लाइकेंस हमारे जीवन में बहुत तरह से लाभदायक भी हैं और हानिकारक भी हैं, तो उनको देखते हैं। पहले देख लेते हैं हम ये कैसे लाभदायक हैं। तो लाइकेंस लाभदायक कैसे हैं, कैसे कि ये मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं, या ये क्या करते हैं, सोइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैव सूचक के रूप में भी यह कार्य करते हैं। जैव सूचक का क्या, जैसे प्रदूषण को पता करना होता है कि यहाँ प्रदूषण है या नहीं, तो लाइकेंस को देख के पता करा जाता है। कैसे, वायु प्रदूषण के प्रति जैव सूचक होते हैं, इनके अगर SO2 की उपस्थिति ज़्यादा होगी तो वहाँ एक भी लाइकेंस नहीं होगा। लाइकेंस मर जाते हैं अगर SO2 की प्रेजेंस ज़्यादा हो, तो ये वायु प्रदूषण को भी बताते हैं। खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे रेंडियर, मॉस, क्लेडोनिया को आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में खाया जाता है। लाइकेंस को इन जगहों पे खाया जाता है। ठीक है, ऑर्चिल लेकेनेरा, यानी ऑर्चिल और लेकेनेरा लाइकेंस से क्या बनता है, नीला रंग प्राप्त किया जाता है, तो ये रंग के लिए भी यूजफुल होते हैं। रोसेला देख लेते हैं। रोसेला लाइकेंस से लिटमस पेपर बनता है। लिटमस पेपर क्या, जब हम एसिड और बेस का देखते हैं कि एसिड है या बेस है, प्रयोगशाला में यानी लेबोरेटरी में देखते हैं ये एसिड है या बेस है, तो किसका प्रयोग करा जाता है, लिटमस पेपर का। लिटमस पेपर बनता किससे है, रोसेला नामक लाइकेंस से बनता है। आगे देखते हैं लोबेरिया और रेमेलिना, इससे क्या बनता है, इत्र बनता है जो सुगंधित होता है। परमेलिया को देख लेते हैं। परमेलिया सेक्सटिलिटिस, ये क्या है, मिर्गी की दवा बनाने के लिए यूज करा जाता है, परमेलिया सेक्सटिलिटिस। और डायरिया, पीलिया और हाइड्रोफोबिया, काली खांसी आदि दवाइयाँ लाइकेंस द्वारा बनाई जाती हैं। इतने इसके फ़ायदे थे, लाभदायक थे। अब हानिकारक देख लेते हैं, ये हानिकारक कैसे होते हैं। लाइकेंस क्या होता है, आर्द्रता व नमी वाली जगह पर, जैसे कि खिड़की तथा दरवाजे आदि पर उग जाते हैं और वहाँ अम्ल सिक्रीट करते हैं, यानी एसिड सिक्रीट करते हैं, जिससे जो दरवाजे और खिड़कियाँ होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हानिकारक होते हैं। असनिया नामक लाइकेंस जल्दी आग पकड़ लेते हैं, या जंगलों में पाए जाते हैं। असनिया नाम के लाइकेंस, अगर जंगल में थोड़ी सी भी आग कहीं पे लगती है तो इनसे बहुत ही तेज़ी से आग फैल जाती है। सिर्टेनिया जूनिपेराइना, इससे क्या निकलता है, पिनिट्रिक अम्ल निकलता है जो प्राण घातक होता है। ठीक है, तो आपने देख लिया लाइकेंस को पूरा डिटेल में। अब कल से हम प्लांट को स्टार्ट करेंगे। प्लांट को, जितने भी प्लांट से क्वेश्चन बन सकते हैं, पूरा प्लांट को, प्लांट किंगडम को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मोटिवेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।